सुप्रभात महोदय, प्रिय श्वेतांगण। मेरा नाम सिमी कुमारी है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आपके बीच 15 अगस्त पे कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। आज 15 अगस्त है। आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं, यह उन वीर सपूतों की याद में सिर झुकाने का दिन है जिन्होंने इस मिट्टी के खुशबू को अपने सांसों से भी ज़्यादा प्यार किया। आज़ादी हमें किसी ने उपहार में नहीं दी, यह उन जाबाजों के खून से लिखी गई दास्तां जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करी ताकि हम आज खुली हवा में सांस ले सके। जब भी मैं तिरंगे को आसमान में लहराता देखती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती है। सोचती हूँ उन वीरों के बारे में कि शायद उन्हें याद भी होगा कि नहीं, कि उनके बच्चे उन्हें याद भी कर रहे हैं या नहीं। किसी माँ ने अपना लाल खोया, किसी पत्नी ने जीवन साथी, किसी बच्चे ने पिता और किसी ने तो एकमात्र सहारा खोया। कितने घर उजड़ गए होंगे, कितनी माएँ रो रो कर पत्थर बन गई होंगी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, गोली को सीने से लगाया, जेलों में एहतियान भूखे प्यासे रहे लेकिन देश से गद्दारी नहीं की। वो लोग आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ आज भी हमारे हर कदम पर हमारे साथ चलती है। अगर वो ना होते तो शायद आज हम गुलाम होते, शायद हमारी आने वाली नस्लें ब्रिटिशों ने जगती थे, शायद हम तिरंगे को सिर्फ एक तस्वीर में देख रहे होते। आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाए तो एक पल के लिए उन वीरों को याद करें और खुद से वादा करें कि इस देश की आन बान शान को कभी कम नहीं होने देंगे। हम अपनी मेहनत ईमानदारी से भारत को वो ऊंचाई देंगे जिसका सपना उन्होंने देखा था। इनकी कुर्बानियाँ बेकार नहीं जाएगी। हर कदम पर देश का नाम रोशन करेंगे और हर मुश्किल में तिरंगे को सलाम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात। चलो आज फिर वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में जो ज्वाला वो याद कर ले जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनन्या कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह एक एहसास है। यह एहसास है उस हवा में घुली हुई आज़ादी का जिसके लिए ना जाने कितने वीरों ने अपने सांसें तक कुर्बान कर दी। आज हम यहाँ उस अविस्मरणीय दिन को याद करने आए हैं जब सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटी थी और भारत माँ ने खुले हवा में पहली सांस ली थी। 14 अगस्त 1947 की वो आधी रात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज जब दुनिया सो रही है तो भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ जागेगा। दोस्तों, यह आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली। इस आज़ादी की कहानी हमारे उन पूर्वजों के खून और पसीने से लिखी गई है जिन्होंने अपनी जवानी, अपने सपने और अपनी ज़िंदगी सब कुछ इस देश के नाम कर दिया। मंगल पांडे की चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के हुंकार तक, भगत सिंह के इनकलाब से लेकर गांधी जी के अहिंसा सत्याग्रह तक, सुभाष चंद्र बोस की तुम मुझे खून दो के नारे से लेकर सरदार पटेल के फौलादी इरादों तक, हर पन्ने में बलिदान की एक अमर गाथा है। हर किसी को महसूस नहीं होता वो दर्द, हर किसी को महसूस नहीं होता वो दर्द जिससे गुजरकर ये जवानी आई है। यह सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है, ये अनगिनत कुर्बानियों की परछाई है। अंत में मैं बस इतना कहूँगी, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो आंख उठाए हमारे हिंदुस्तान पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम विशाल वैभव है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आप लोगों के सामने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रहा हूँ। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि यह लाखों वीर सपूतों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। हमें सदैव उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र बनाया। प्रिय साथियों, स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाती है। एक अच्छा नागरिक वही है जो अपने देश के संविधान का सम्मान करे, कानूनों का पालन करे और ईमानदारी से अपने दायित्व निभाए। हम युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि हम अनुशासन, मेहनत और राष्ट्रभक्तियों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनेगा। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और गौरव की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। छात्रा मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। देश सलामी इस तिरंगे को जिसे तेरे शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिसे तेरे शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना
प्रिय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है। हम अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था, जिसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने वीर स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान गंवाई थी। आज हमें सबसे पहले इन वीर स्वतंत्रता सेनानी को नमन करना चाहिए, उन्होंने हमें आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई समेत महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करने से बलिदान का याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश को इसके मूल्य को सम्मान देना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का निश्चित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, साहित्य के आदि क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवादी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का अपना प्रयास करेंगे और अपने देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं फुलसरा कक्षा 6वीं की छात्र हूँ। मैं आप सभी के सामने आज़ादी के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की होगी। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बन के 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की उनकी देशभक्ति की कसौटी थी। भले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर भेज दिया करती थी दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए, और इसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को होता था। किंतु आज देश मर जाने को नहीं, मिट जाने को नहीं, फांसी पे चढ़ जाने को नहीं, बल्कि मेरे विचारों में तो यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा काम, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ करता है तो वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप के ही डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना देशभक्ति, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है, जो ऐसा करने पे मजबूर कर रही होती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानता है, ना मंदिर को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बाहर आती है कि 4 बोतल वोडका का काम मेरा रोज का। अरे देश के भविष्य को बर्बाद करके रखा है। और मैं बता दूं कि आज भी हम महिला सुरक्षा के बारे में 4थे नंबर पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगता है 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। न सरकार मेरा है, न रब मेरा है, न सरकार मेरा है, न रब मेरा है, न ये बड़ा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे। मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत। Morning, respected principal, teachers, and my dear friends. I am Aryan of Standard 6. Today I am very happy to speak about Independence Day. We celebrate on Independence Day every year on 15 August. On this day in 1947, India became free from British rule. We remember and thank our great freedom fighters who sacrificed their lives for our country. As the students, we shall study well, respect our elders, help others, and keep our country clean. Let us always be proud of your nation and work together to make India better. I am proud to be an Indian. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. सुप्रभात महोदय एवं प्रिय श्रोतागण। मैं साक्षी 6वीं की छात्रा हूँ। मैं आज स्वतंत्रता दिवस पे कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। स्वतंत्रता दिवस का 5 दिन खुशियों से भर जाता है। तिरंगा जब लहराता है, हर भारतवासी मुस्कुराता है। वीरों ने हंसकर जान गंवाई, तब हमने आज़ादी पाई। भगत सिंह आज़ाद महान, भारत की है वे पहचान। रानी लक्ष्मीबाई वीर थी, दुश्मनों पर भारी थी। नेताजी का था ये नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्यारा।
केसरिया साहस सिखाता है और सफ़ेद शांति का संदेश सुनाता है। हरा रंग खुशहाली लाता है और अशोक चक्र आगे बढ़ना सिखाता है। आओ मिलकर शपथ उठाए, देश का मान सदा बढ़ाए। मेहनत, ईमान और सच्चाई से देश को ऊंचाइयों तक ले जाए। भारत माँ का करे समान, यही हम सबकी पहचान। गूंजे हर घर हर मैदान, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।